वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया था और ये बताया था गांधी जी 1915 में भारत वापस आए। गांधी जी भारत वापस आए। गांधी जी भारत वापस आते हैं। तो जब वो आते हैं तो वो देखते हैं नवंबर में आते हैं। तो जब वो आते हैं तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच हुआ होता है। ठीक है। जब वो वापस आते हैं तो अंग्रेज़ों के सामने प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म होते ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही तो अंग्रेज़ों के सामने छोटे मोटे 2-3 आंदोलन करते हैं। अहमदाबाद भी कहते हैं कि अहमदाबाद आंदोलन होता है, खेड़ा होता है। तो ये 2-3 आंदोलन करते हैं और वो अंग्रेज़ उनकी मांगों को मान जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना और अपनी मांग मंगवाना बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन अंग्रेज एक 1919 में यहाँ से इम्पोर्टेंट हिस्ट्री आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है। 1919 में सबसे पहले अंग्रेज लेकर आते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट लेकर आते हैं 1919 में अंग्रेज। ठीक है। 1919 में जब अंग्रेज रॉलेट एक्ट लेके आते हैं तो रॉलेट एक्ट में क्या होता है, इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सरकार को दोषी दिखाई देता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ना वो वकील कर पाएगा, ना अपील कर पाएगा, ना दलील कर पाएगा। ठीक है। इसका नारा था नो अपील, नो वकील, नो दलील। इसका नारा था नो अपील, नो वकील, नो दलील। ठीक है। तभी 10 अप्रैल 1919 को 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जिनको गिरफ्तार किया गया था वो थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है। जब इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है तो इसी एक्ट के इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है 10 अप्रैल 1919 को। और इसी एक्ट के खिलाफ इसको लोगों ने काला कानून कहा। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा लोगों ने। और इसके खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण तरीके से लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। जलियांवाला बाग, अमृतसर इकट्ठे हुए थे। ठीक है। जब ये इकट्ठे थे तो जनरल डायर एंटर करता है और 300 से ऊपर गोलियां चलवाता है। ठीक है। जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, बहुत ज़्यादा मौतें हुई होती हैं और कई लोग घायल भी हुए होते हैं। तो इसलिए ना गांधी जी बहुत दुखी हो जाते हैं। ठीक है। तब वो क्या करते हैं, तब वो अभी क्या है 1916 में एक सेशन हो चुका है जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद है ना, जब गांधी जी अंग्रेज़ों के पास जाते हैं, जनरल डायर जिसने गोलियां चलवाई होती हैं उसके खिलाफ अंग्रेज़ों के पास जाते हैं कि जनरल डायर बहुत उसने गोलियां चलाई है तो उसको गिरफ्तार किया जाए। तो अंग्रेज उन्हें क्या कहते हैं मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें ये कहती है कि पहले हम एक कमीशन बनाएंगे जो पता लगाएगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष। फिर जो दोषी पाया जाएगा उसको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो उस कमीशन का नाम होता है हंटर कमीशन। ठीक है। हंटर कमीशन बनाई जाती है, इसका नाम होता है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन पता करता है मतलब पता लगाता है। लेकिन जब कमीशन भी उनका है और दोषी भी उनका है तो वो उसको दोषी कैसे ठहरा सकता था। तो हंटर कमीशन उसको जनरल डायर को क्लीन चिट दे देता है, किसने गोलियां नहीं चलाई। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट से नाराज़ होकर गांधी जी को अंग्रेज़ों ने एक टाइटल दिया होता है। गांधी जी को अंग्रेज़ों ने एक टाइटल दिया होता है केसर हिंद की उपाधि दी होती है। ये उपाधि गांधी जी वापस कर देते हैं। तो अंग्रेज़ तुर्की पर हमला कर रहे थे और यह देखकर हिंदुस्तान के मुसलमान खिलाफत आंदोलन करते हैं। ठीक है। खिलाफत आंदोलन करते हैं और यहाँ पर कौन सा आंदोलन शुरू होता है, इसी रिपोर्ट के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू होता है, कब शुरू हुआ, 1 अगस्त 1919 को। इस आंदोलन में मुस्लिम लीग ने भी साथ दिया होता है। तो 1 अगस्त 1919 को बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु हुई थी। इसी आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, जो गरम
उसके नेता होते हैं गरम दल के, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो इस आंदोलन का जो मकसद होता है ना, विदेशी शासन के खिलाफ खुलकर बोलना और विधान परिषद का बहिष्कार करना। असहयोग आंदोलन को ही केरल में मोपला विद्रोह का नाम दिया गया, मोपला विद्रोह का नाम दिया गया। तो 15 फरवरी, अब क्या होता है, 15 फरवरी 1922 को, 15 फरवरी 1900, आंदोलन 1920 से 1922 तक ठीक चलता है, 1.5 साल अच्छा चलता है। और 15 फरवरी 1922 को कुछ लोग पुलिस वालों के पास FIR लिखवाने जाते हैं। वो पुलिस स्टेशन कहाँ होता है, चौरी चौरा, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन होता है। कहाँ होता है, गोरखपुर यूपी, गोरखपुर यूपी में वो पुलिस स्टेशन होता है। तो लोग वहाँ पर जाते हैं और उनसे बोलते हैं लोगों से कि आप FIR लिखो। जब वहाँ के पुलिस वाले FIR लिखने को मना कर देते हैं तो वहाँ पे लोग आग लगा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। कितने पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, 22 पुलिसकर्मी मार दिए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से ना हिंसा हो जाती है, तो गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन जो चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू, वो लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, सैड होते हैं। तो वो विधान परिषद के बहिष्कार से भी नाराज़ होते हैं। कुछ लोग असेंबली में जाकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। तो लोग गांव में जागरूकता के लिए जाते हैं, कुछ लोग गांव में जागरूकता के लिए जाते हैं। ठीक है, अब इस आंदोलन के बाद 1925 में आप जाओगे तो ये दोनों मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नवंबर 1927 में साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन का गठन अंग्रेज़ों ने किया होता है। इसके सदस्य सारे अंग्रेज थे। ये बनता तो 1927 में है, लेकिन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।